वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है। चैप्टर 3 है न्यू कोर्स 2025। इसमें हम लोग ने सेल ऑर्गेनेली का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने जो सेलेक्ट किया है अपने लेक्चर के लिए टॉपिक वो है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ऑर्गेनेली सेल के अंदर है जो कि सेल की तमाम सेक्रेशंस जो है ना वो बनाता है और सेल की सेक्रेशन को पैक करता है, पैक करके सेल के अंदर रख देता है या सेल से बाहर निकाल देता है। जो कैमेरियो गोल्जी था एक साइंटिस्ट, उस बंदे ने इसको दरियाफ्त किया था। आइए स्टूडेंट्स, इसकी जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको जरा डिस्कस करते हैं। तो कैमेलियो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी अपरेटस को दरियाफ्त किया था 1898 के अंदर। कैमेलियो इटालियन था, इटालियन फिजिशियन था कैमेलियो गोल्जी। एक डॉक्टर था, उस बंदे ने एक फ्लैटेंड चिपटी थैलियों वाली एक साख्तें दरियाफ्त की थी। उनका सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स का साइटोप्लाज्म में, सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स का एक सेट दरियाफ्त किया इन साइटोप्लाज्म। तो ये सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स जो है, चिपटी थैलियों का एक सेट जो था दरियाफ्त किया कैमेलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर। तो उस इन फ्लैटेंड सेक्स को उसने सिस्टर नहीं कहा। ये फ्लैटेंड जो है, फ्लैटेंड सेक्स जो थी, उसने इसको सिस्टर नहीं कहा, सिस्टरना। तो इस ढेर को एक दूसरे के ऊपर, जब ये सिस्टरना एक दूसरे के ऊपर लग जाती हैं, जिस तरह ये है, सर ये एक है मेरे पास फ्लैटेंड बॉडी, इसको सिस्टरनी कहनी है। दूसरी है ये दूसरी सिस्टरनी, तीसरी है ये सिस्टरनी, चौथी है ये सिस्टरनी। तो इस तरह एक ढेर लग जाता है सिस्टरनीज का। इस ढेर को हम लोगों ने कहना है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स। ये सिस्टरनी है जी। ये रिएक्टर में सवाल पूछते हैं कि सिस्टरनी क्या होती है। एक फ्लैटेंड बॉडी को हमने कहना है सिस्टरनी, पूरे ढेर को कहना है गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। तो कहता है ये प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। गोल्जी अपरेटस फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल्स के सेल्स दोनों में ये पाई जाने वाली एक ऑर्गेनेली है। काम क्या है, प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक से आती है उसको मॉडिफाई करती है, उसको पैक करती है। फंक्शन प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको मॉडिफाई करती है, पैक करती है। सो ये पैकिंग जो हो जाती है उसे बोलते हैं गोल्जी वेसिकल। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है उसको पैक मॉडिफाई करके पैक कर दें, और उस पैकिंग को हमने बाद में कहना है गोल्जी वेसिकल कह देना होता है। ये तो या तो सेल के अंदर रख देते हैं या फिर सेल से बाहर इनको निकाल देते हैं। ये गोल्जी वेसिकल को गोल्जी वेसिकल्स जो हैं स्टोर इन सेल और एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल इन द फॉर्म ऑफ
सेक्रेशन, सेक्रेशन की शक्ल में सेल से बाहर भी निकाल देते हैं, इसको हम लोग अपने सेल के अंदर भी रख लेते हैं। तो ये जो है ना सिस्टर्नी के बारे में बता रहा है वो बंदा कि सर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उधर से कुछ सेक्रेशंस जो हैं वो आती हैं, ये उधर से आई हैं, इसके पास आई है, इसने उसको मॉडिफाई किया है, उसको मॉडिफाई करने के बाद बाहर निकाल दिया। ये मॉडिफाई करने के बाद ये पैकिंग निकल गई है, ये गोल्जी वेजिकल है। गोल्जी वेजिकल बाहर आ गए हैं। अब इसको चाहे तो आप लोग स्टोर कर लें, चाहे तो आप लोग सेल के अंदर इसको बाहर, सेल से बाहर निकाल दें। तो ये इस तरह दिखाया हुआ है कि ये गोल्जी वेजिकल इस तरह बनते हैं। ये है जी आप गोल्जी वेजिकल, इसको स्टोर भी कर सकते हैं इन सेल, या इसको आप लोग सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दें आउटसाइड दी सेल, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दें। दो काम कर सकते हैं आप लोग। तो आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में ओवरऑल जो व्यू है वो पढ़ते हैं कि सर क्या है कि गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। ये गोल्जी क्यों कहते हैं इसको? गोल्जी इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, एक इटालियन फिजिशियन था गोल्जी, कमेलियो गोल्जी, उस बंदे ने इसको दरियाफ्त किया था 1898 में। तो उसने कहा था यार एक चिपटी थैलियों का एक सेट है साइटोप्लाज्म में, चिपटी थैलियों का एक सेट उसने दरियाफ्त किया। उन चिपटी थैलियों को उस बंदे ने कहा कि यार वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी अपरेटस है। तो ये एक एक को, ये एक है फ्लैटन सेक्स जो है, एक एक को उसने सिस्टर नहीं कहा, ये सिस्टर नहीं है, तो इसने इसको सिस्टर नहीं कहा। सर ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ये बड़े मजे की बात है कि ये गोल्जी अपरेटस जो है दोनों में पाई जाती है। प्लांट के अंदर इसका काम है साइटोकाइनेसिस जो करती है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस करवाना इसका काम है जी, ये आगे जाके आप लोग कहीं पढ़ेंगे काइनेसिस। साइटोप्लाज्म की तकसीम जो है ना, ये प्लांट सेल में करवाती है गोल्जी अपरेटस। सर इसका काम बताइएगा जो आपके बुक में दिया हुआ है कि पहला काम जो है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली सेक्रेशंस को, आने वाली प्रोटीन को उसको मॉडिफाई करती है और खास तरह की पैकिंग कर देती है। मॉडिफाई करने के बाद ये पैकिंग हो जाती है, उन पैकिंग को हम लोग बोलते हैं गोल्जी वेजिकल। और गोल्जी वेजिकल जो है या तो वो सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं हम लोग, या फिर सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको। सेल से बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और सेल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ये जो है अपना स्टूडेंट्स गोल्जी अपरेटस का जो टॉपिक था, इसको मैंने बड़ी डिटेल आपके सामने डिस्कस किया है। तो ये जो था गोल्जी अपरेटस का जो टॉपिक है ये इधर ही खत्म होता है। इसमें एक चीज और ऐड कर लें कि कमेलियो गोल्जी को ना मेडिसिन और फिजियोलॉजी में 1906 में इनाम मिला था। 1906 के अंदर गोल्जी को एक नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर काम करने की बुनियाद के ऊपर कमेलियो गोल्जी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था कि 1906 के अंदर। जी आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपना आज का गोल्जी अपरेटस का टॉपिक था। तो इसमें हमने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, किसने दरियाफ्त किया, कब किया, कैसे किया, सिस्टर ने क्या है,
गोल्जी अपरेटस क्या है, गोल्जी कंप्लेक्स क्या है, गोल्जी बॉडीज क्या है, इसका काम क्या है, किस किस तरह गोल्जी वेजिकल बनाते हैं, किस किस तरह स्टोर करते हैं, कहां स्टोर करते हैं, कहां एक्सपोर्ट करते हैं सेल के बाहर। तो ये हमारा गोल्जी अपरेटस का आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।